हेलो, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। आज हम बात करेंगे फेस्टिव सीजन में कैसे रखें सेहत का ख्याल। साल के आखिरी दिनों के साथ साथ परिवार और दोस्तों के साथ त्योहारों का और जश्न के साथ साथ पार्टियों का वक्त आ गया है और इसी को लेकर इस दौरान स्वादिष्ट भोजन का बुरा असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इन व्यंजनों में फैट, चीनी और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना एक बड़ा सवाल है। इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में डाइटिशियन शिल्पी गोयल जी। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो त्योहारों का सीजन चल रहा है। त्योहार मतलब पकवान, और हम हिंदुस्तानी तो बस त्योहारों का इंतजार ही करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि बढ़िया बढ़िया से पकवान खाने के लिए मिलेंगे, लेकिन डाइट कंट्रोल करना भूल जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि हमेशा बैलेंस हमेशा की है, तो कोई भी चीज़ एक्सेस में बहुत बुरी है। तो कभी भी आप पकवान को एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ध्यान रखें कि आप बहुत सारा सैलेड अपनी डाइट में शामिल करें। और अगर आपने एक मील हैवी ले लिया है तो नेक्स्ट मील में ध्यान रखें कि वो हल्का होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये हम कहते भी आए हैं और इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और एक गोल्डन रूल ये होता है कि जब भी प्लेट में सब्जी और कच्चे सलाद की मात्रा ज़्यादा रहती है तो मील हमेशा सुपाच्य और डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो है पानी का इंटेक। अगर हमारा मील हैवी हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें पानी का इंटेक भी बढ़ा लेना चाहिए। और जो अननेसेसरीली हम खा लेते हैं बिना भूख के भी, दूसरों के फोर्स करने पर जो हम खा लेते हैं, उसको एटलीस्ट हम कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। जी, ठंड का भी सीज़न आने को है। ठंड के अलावा दिसंबर का महीना पार्टी और जश्न का और फेस्टिवल्स का महीना होता है। ऐसे में क्या लगता है, फेस्टिवल सीज़न में लोग जमकर खाते पीते हैं, जिससे उनकी सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। क्या कुछ ऑप्शनल हो सकता है खाने पीने के लिए जिसमें आप पार्टी भी इंजॉय कर सकें और आपकी सेहत पर भी बुरा असर ना पड़े? देखिए, अगर आप एक महिला हैं तो आप अपने घर के मेन्यू को बहुत अच्छे तरीके से चूज़ कर सकती हैं। अक्सर मैं ये बोलती हूँ कि मीठे तो सभी वैरायटी के होते हैं, उनमें से कुछ मीठे होते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी नुकसान कर सकते हैं, जो कि मैदे के बने होते हैं, जिसमें शक्कर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और जो तले हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जो बहुत ही फेवरेट होती है जलेबी, या फिर बहुत सारे बालूशाही और चंद्रकला, इस तरह के जो बर्फ़ी, ये सब जो हैं इनमें मैदा और वो तली हुई हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूध की बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं जिसमें फ्रूट्स की मात्रा होती है, जैसे कि फ्रूट श्रीखंड, योगर्ट या फिर काजू और मेवे की बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, वो कंपैरेटिवली बेटर होती हैं। इसके अलावा कई बार महिलाएं अपना जो हेल्दी मीठा है वो चुनकर घर पे ही प्रिपेयर कर सकती हैं। सभी तरह के खीर बहुत हेल्दी होते हैं। हम हलवा भी अलग अलग तरह का, बेसन का और कोकोनट का, इस तरह से हलवा बना सकते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी कॉन्शियस सिलेक्शन करें तो हम घर पे ही हेल्दी पकवान बना सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर हम नमक, शक्कर और मैदे को अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा होगा। जी, लेकिन त्योहारों का सीज़न है, मीठे के बिना तो पूरा ही नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा मीठा लगातार हो जाता है त्योहारों में। क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? मीठे के लिए कोई ऑप्शन है, कोई सब्स्टिट्यूट है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कई बार डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं, लेकिन मीठा सबको खाना होता है। क्या कुछ सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं? अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए सेफेस्ट ये रहेगा कि वो फ्रूट बेस्ड मीठा यूज़ कर लें। जैसे कि अगर हम फ्रूट श्रीखंड की बात करें तो उसमें अगर कोई भी ऊपर से शुगर न डाली जाए तो थोड़ी मात्रा में डायबिटिक पेशेंट उस फ्रूट श्रीखंड को एंजॉय कर सकते हैं। खीर की मैंने बात करी, अगर उसमें शक्कर ना यूज़ करनी हो तो थोड़ी सी हम स्टीविया ऐड कर लें, या फिर नेचुरल तौर पे जो खजूर या डेट्स और अंजीर आते हैं उसको हम थोड़े से डालकर उसको स्वीट कर सकते हैं। तो इस तरह की मिठाइयाँ और जो पनीर की बनी हुई मिठाइयाँ होती है, संदेश होता है, ये भी डायबिटिक पेशेंट थोड़े आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि पोर्शन कंट्रोल आपके हाथ में है और पोर्शन को ध्यान में रखते हुए आप सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। जी शिल्पी जी, पोषण को लेकर या प्रोटीन को लेकर कुछ ऐसी स्पेशल मिठाइयाँ होती हैं, जैसे दाल की हम बता सकते हैं, दाल की बर्फ़ी मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद होती होगी। इसके अलावा जिसमें प्रोटीन भी भरपूर हो और लोगों को नुकसान भी ना हो, हेल्थ के लिए भी वो नुकसान ना हो, ऐसी कुछ रेसिपीज़ हैं या कुछ डाइट्स हैं जो लोगों को करना चाहिए? बिल्कुल, मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि एक अलसी और तिल और जैगरी या फिर उसमें डेट्स डालकर एक अलसी का लड्डू बनता है, जो कि काफ़ी अच्छा भी होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है। ऐसे ही जो फ्रूट योगर्ट होते हैं, फ्रूट श्रीखंड होते हैं, या फिर जो खीर के आइटम होते हैं, ये सारी प्रोटीन में काफ़ी रिच हैं।
हम कोकोनट को भी भरपूर यूज़ कर सकते हैं। श्रीफल इस समय हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कोकोनट की जो मिठाइयाँ बनती है, कोकोनट के चाहे हम लड्डू बना लें या बर्फ़ी बना लें, तो कोकोनट के लड्डू, बर्फ़ी, ये सब प्रेग्नेंट लेडीज़, ग्रोइंग बच्चे और घर में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो जिस तरह के मीठे हेल्दी होते हैं उन्हें हमें सिलेक्ट भी करना चाहिए। और अक्सर मैं कहती हूँ कि गिफ्टिंग के लिए भी अगर हम ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का चयन करें तो ये सबसे बेस्ट होगा। जी, बिजी टाइम चल रहा है, हर कोई आजकल अपनी दुनिया में बिजी है, ऐसे में कोई ऐसी रेसिपी जो हेल्दी भी हो और झटपट तैयार भी हो जाए। बिल्कुल, अक्सर हम लोग इस समय, बच्चे भी घर पर होते हैं, छुट्टियों का टाइम होता है और लेडीज़ बहुत परेशान होती हैं कि हम ऐसा क्या बनाएं जो फास्ट बन जाए और हेल्दी भी हो। तो इसमें अगर हम चीले की बात करें तो चीले में हम बहुत सारे वेजिटेबल डालकर बहुत ही क्विकली बना सकते हैं। वेजिटेबल ओट्स एक ऐसा आइटम है जो मैगी से भी क्विकली बन सकता है। सारे वेजिटेबल के साथ उसका ओट्स का पॉरेज आप बना सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारी प्री प्रिपरेशन करके रख सकते हैं जिसके साथ आप फटाफट बहुत आराम से कुकिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर प्लानिंग कर ली जाए तो स्प्राउट सैलेड भी बहुत आराम से आप बना सकते हैं। इसी तरह प्रोटीन सलाद बनता है जिसमें सभी तरह के सैलेड, वेजिटेबल्स और बहुत सारे स्प्राउट्स वगैरह डालकर हम बनाते हैं। तो काफ़ी सारे इंडियन आइटम ऐसे हैं जो झटपट तैयार हो जाते हैं। झटपट प्रिपेयर होने के लिए हमें केवल कुछ ही नाम पता है जो जंक हैं और बहुत ही नुकसानदायक हैं। अगर हम उनको छोड़ दें और थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर लें, प्री प्रिपरेशन कर लें, तो बहुत आराम से काफ़ी सारे व्यंजन हम घर पे ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वाकई में बच्चों को हम नहीं भूल सकते, बच्चे वैसे ही जंक फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। त्योहारों में उनके पास मौका होता है इस तरीके के खान पीन खाने का लिए, क्योंकि मम्मी भी बिजी हैं, पेरेंट्स बिजी हैं और बच्चों को कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चों को कुछ स्पेशल हम ऐसा दे सकते हैं जो एडवाइस कर सकते हैं जो मम्मियाँ फेस्टिव सीजन में खास कर के लिए बच्चों के लिए बना सकें। बिल्कुल, जैसे कि बच्चों को क्रंची चीज़ें और मंचिंग करने की बहुत आदत होती है, तो छोटे छोटे वो लड्डू बनाकर पहले से रख सकते हैं। बच्चे घर पे होते हैं, ऐसे लड्डू जो ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकते हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी पौष्टिक हो सकते हैं। इसी तरह से रोस्टेड मखाना हमारे घर का ही, किचन का ही एक ऐसा आइटम है जो फ़ायदेमंद भी है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और भेल जो होती है वो भी बहुत आराम से और बहुत क्विकली बन जाती है बच्चों के लिए। तो बहुत सारी ऐसी हम तैयारी करके रख सकते हैं जो बच्चों के लिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। कई बार हम सभी के पास एक्सरसाइज करने का टाइम भी नहीं होता है, खास करके वर्किंग लोगों के पास, फिर वो भले मेल हो या फीमेल हो। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? केवल डाइट प्लान से क्या आप एक्टिव रह सकते हैं या स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए, ऐसा लोगों का मानना है कि इस समय काम बढ़ गया है तो एक्सरसाइज को मिस कर देते हैं, जबकि ये मिसकंसेप्शन है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 20 मिनट आप अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप खुद एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज को हम दिन भर के कामों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए होता है। एक्सरसाइज करने के बाद दिन भर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और दिन भर के लिए आप एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरा ये स्ट्रिक्टली मानना है कि आपके दिन भर में चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अगर थोड़ा सा टाइम को ठीक से प्लान किया जाए तो एक्सरसाइज के लिए डेफिनेटली टाइम निकाला जा सकता है। और वो एक्सरसाइज के टाइमिंग को आप कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली यूज़ करके आपको एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अपनी रूटीन को, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी शिल्पी जी, हम बुजुर्गों को नहीं भूल सकते। कई बार जो डायबिटिक होते हैं और कई हार्ट पेशेंट भी होते हैं जिन्हें कई सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन जब घरों में पकवान बनते हैं तो सबसे ज़्यादा खाने का मन उन्हीं लोगों का करता है। ऐसे में क्या कोई ऑप्शन है जिससे बुजुर्ग में भी अपने त्यौहार को खास कर स्पेशल बना सकें और बिना किसी बाउंडेशन के वो भी खा पी सकें और खुश रह सकें? देखिए, बाउंडेशन तो हमें हर किसी चीज़ में रखनी ही पड़ती है। डिसिप्लिन इज़ द की। डिसिप्लिन और अगर अवेयरनेस हो तो हम सभी चीज़ों को बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर बुजुर्गों को भी सारे पकवान और सारी चीज़ें इंजॉय करनी है तो पोर्शन कंट्रोल में ज़रूर दे दें। और ये ध्यान रखें कि अगर एक चीज़ हैवी है तो बाकी चीज़ों को हम लाइट करके मील को पूरी तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें दे दें जो थोड़ी डाइजेस्टेबल हो, जैसे कि खीर एक ऐसा आइटम है जो डाइजेस्टेबल भी रहेगा और ईजी टू प्रिपेयर भी रहेगा। तो हम इस तरह से अगर थोड़ा सा प्लानिंग कर लें तो बड़े आराम से बुजुर्गों को भी हम सारी चीज़ें इंजॉय करा सकते हैं। जी, यहाँ पर हमने मीठे की बात कर ली, लेकिन नमकीन में भी हम ज़्यादातर दिवाली है या कोई भी फेस्टिवल है तो मैदा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैदा का क्या कोई सब्स्टिट्यूट है जिसका इस्तेमाल हम कम कर सकें? मैदा ना बना के ये मठरी वगैरह बनती हैं, मैदा के लिए क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जा सकता है? अब मैदे को बड़े आराम से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं होल व्हीट फ्लोर से, और उसमें हम सूजी भी ऐड कर सकते हैं। और सभी व्यंजन नियर अबाउट हमने सभी व्यंजन बनाए हैं। हमने इवन गुजिया तक नॉर्मल आटे से बनाई है। तो ज़रा सा टेस्ट अगर 19-20 होता है, लेकिन आप बड़े आराम से मैदे को अवॉइड कर सकते हैं। और फाइबर का इंटेक कम होने से पेट बिगड़ने की समस्या रहती है। मैदे में फाइबर बहुत कम होता है और प्रोसेस्ड होता है मैदा। तो अगर हम नॉर्मली भी मैदे की कोई मिठाई खा रहे हैं तो उसके साथ मेक श्योर करें कि हमारे डाइट में फाइबर अच्छी मात्रा में हो, तो हम उसको भी कॉम्पनसेट कर सकते हैं।
जी, मैदे को तो हम कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं, पकवान खाते हैं, तो वो डीप फ्राई ज़रूर होता है। उसके लिए क्या ऑप्शन है? एयर फ्राई करके भी क्या कोई चीज़ें बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल हमने अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपने किचन में समोसे ट्राई किए थे एयर फ्राई करके, और काजू रोस्ट किए थे एयर फ्राई करके। बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से आप बिना उसको डीप फ्राई किए भी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं और बना सकते हैं। इन सभी में हमारे विजन की, हमारे प्रायोरिटी की और हमारे प्रेफरेंस की ज़रूरत है। और अगर आप डीप फ्राई भी कर रहे हैं तो उन चीज़ों को अगर हम पोर्शन कंट्रोल में रखें, मतलब अगर उसको नॉर्मल तरीके से समझ के खाएं, तो फिर बड़े आराम से आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। जी शिल्पी जी, क्या कोई ऐसा डाइट प्लान है कि आपने एक टाइम तो अच्छा खा लिया और कुछ हैवी खा लिया, उसके बाद शाम को कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हो या कुछ ऐसा हो जिससे आपका पूरा दिन बैलेंस हो जाए? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम एक मील हैवी खा भी रहे हैं तो अगला मील हम बड़े आराम से उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसको हम अक्सर डिटॉक्स डाइट के रूप में बोलते हैं। तो ये सब्जियों का, वेजिटेबल का जूस हो सकता है या आपके लिए सूप हो सकता है। सपोज अगर आपने डिनर हैवी किया है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप सैलेड और सब्जियों के जूस ले सकते हैं, और अगर आपने लंच हैवी किया तो रात में आप सूप को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम करें तो बड़ी आराम से हम अपने मील को बैलेंस कर सकते हैं। जी, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसे में जब हम बिज़ी होते हैं, खासकर कि फेस्टिव सीज़न में काम बहुत होता है, उस वक्त एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी डाइट है जो हमारी एक्सरसाइज की कमी को पूरा कर दे? देखिए, एक्सरसाइज के तो अपने फ़ायदे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, आपके दिन भर की एफिशिएंसीज को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं तो दिन भर एक्टिव हैं और अपने डाइट को फिर हल्का लें, और अगर आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सके तो ये सबसे बेस्ट होगा। भले ही हम थोड़े टाइम के लिए करें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। और क्या कुछ स्पेशल फेस्टिवल सीजन में कोई आपकी ओर से स्पेशल डिशेस हों जो हमारे दर्शक अपने घर पर बना सकें? बिल्कुल, इस समय में हमारे पास सभी वेजिटेबल्स आने लगते हैं। विंटर शुरू हो गई है, सभी कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल आने लगते हैं। आंवला इस समय का बहुत ही अच्छा फल है जिसे हमें डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। नॉर्मली मैं कहती हूँ कि एक स्मूदी हम बना लें जिसमें हरी पालक, हरी धनिया, पुदीना और उसमें थोड़ा सा कोई भी फल डला हो, और अगर हम उसमें आंवला ऐड कर दें तो ये बहुत ही टेस्टी स्मूदी बनती है। इस स्मूदी को हम लोग छानते नहीं हैं, स्ट्रेन नहीं करते हैं, और ये काफ़ी अच्छी डिटॉक्सिफाइंग डिश है जो आप इंजॉय कर सकते हैं फेस्टिव सीजन में। जब हम इतने पकवान खाते हैं तो कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए हमारी रूटीन में जो उन चीज़ों को बैलेंस करने में हमारी मदद करे। तो इस तरह से हम इस मौसम में भी सभी तरह के रंग बिरंगे फलों का अगर इंजॉयमेंट लें तो उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। इस समय काफ़ी तरह के फल आते हैं, उनको भी हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। वाकई में सर्दियों का सीज़न आ गया, और सर्दियों को सीज़न को फूडी सीज़न कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। सब्जियों के हों या फल के हों, ऑप्शंस मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। कई बार हम मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, इन सब चीज़ों को भी सर्दियों में लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको खाने को लेकर कुछ एडवाइस, क्योंकि लोग ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी खाते तो हैं, उसमें बटर और घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। उसे किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी मिलेट्स में आते हैं और मिलेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हम मिलेट्स ले रहे हैं और उसके साथ हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, थोड़ा सैलेड जरूर डाइट में इंक्लूड करें, और पानी की मात्रा उन सभी चीज़ों को लेने के बाद बढ़ा कर रखें, क्योंकि जब उसे डाइजेशन करते हैं तो उसके डाइजेशन में हमें हाइड्रेशन की भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो बड़ी आसानी से फिर डाइजेस्ट हो जाता है। तो आजकल जो हो गया है रूटीन, वो हम खाते तो काफ़ी हैं लेकिन उसको बर्न आउट नहीं करते हैं, मतलब एक जगह पर हम बैठे रहते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। एक जगह पर बैठे ना रहें और एक्टिव रहें, तो हम चीज़ों को खा भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और फिर से बर्न भी कर सकते हैं। जी शिल्पी जी, दिमाग को भी डिटॉक्सिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी होता है जितना शरीर को डिटॉक्स करना होता है। उसको किस तरीके से आप डिटॉक्सिफाई करेंगे? देखिए, दिमाग तो पूरी की पूरी एक ऐसी स्मार्ट मशीन है जो हमारे इशारों पर चलती है। इसमें हमारे एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कितनी बार हम देखते हैं कि हम त्यौहार के सीज़न में काम के प्री एजम्पशन से इतने परेशान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, और कई बार हमारे सर्वेंट्स या हेल्पर्स अवेलेबल नहीं होने से हम पहले से ही उसमें नेगेटिव हो जाते हैं, और कई बार इस समय काम का लोड भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने अंदर, और तो हमारे माइंड की कैपेसिटी तो बहुत ही अनलिमिटेड है। तो अगर हम राइट एटीट्यूड रखें तो बहुत आराम से, खुशी खुशी हम इन सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसा कहा भी गया, अगर आपका माइंड अच्छा है, सेटल्ड है, तो आप सभी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। अगर माइंड थक जाए तो बॉडी से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो अपना मेन चीज़ है उसको हमेशा सही रखें। सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट।
जी सही बात है। आपका अगर दिमाग ठीक रहेगा तो आपके घर परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। इसके अलावा डाइट में कुछ स्पेशल ऐसा होता है जो हम बच्चे, बुजुर्ग या हम सभी के लिए वो स्पेशल हो, खास डाइट प्लान कुछ आप ऐसा देना चाहें जो सभी को फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल, फेस्टिव सीजन में कुछ चीज़ें जो हम एकदम निग्लेक्ट कर देते हैं वो है नट्स का इंटेक, फ्रूट्स का इंटेक, सैलेड का इंटेक। तो मेरा हमेशा कहना रहता है कि आप पूड़ी पराठे आप ज़रूर एंजॉय करिए, लेकिन उसके पहले मेक श्योर करिए कि आप इनफ फाइबर अपनी डाइट में रख रहे हैं। यानी अगर आप पकवान को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके पहले आप अपना सैलेड का कोटा कंप्लीट कर लें, थोड़े फ्रूट्स ज़रूर खा लें ताकि आपका दिन भर का डाइजेशन जो है वो सही रहे। और ऐसे में अगर हम ब्रेड का इस्तेमाल कम करें, नॉर्मली लोग इसे कन्वीनियंट फूड मानकर ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हम ब्रेड का इस्तेमाल कम से कम करें, ये मेरी खास सलाह है। जी शिल्पी जी, आजकल लोग घर में कम और मार्केट से बनाकर चीज़ें ज़्यादा लाते हैं, फेस्टिवल्स लाते हैं, उसमें मार्केट से बनी हुई चीज़ों में प्रॉपर चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, वो कितना नुकसानदायक हो सकती जी, है? जैसे जैसे फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं तो हम घर पे प्रिपेयर कम करना चाहते हैं और मार्केट से स्विगी और जोमेटो बहुत ज़्यादा हम ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि उसमें हाइजीन, क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क होती हैं। और रेगुलरली जो बाहर का खाते हैं उसमें बहुत सारे उनको डाइजेशन इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारा उनकी बॉडी में नुकसान होता है और कई बार वेट भी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखें कि आप अपने डाइट में घर की बनी हुई ताज़ी चीज़ें इंक्लूड करें और बाहर का खाना एकदम ही डिसिप्लिन वे में बहुत ही कम रखें। जी शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी है। अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि आप फिट हैं तो आपका परिवार फिट है। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।